Good morning to my dear students. Welcome back to Atma Green School, Jai Swami Narayan. Today I start with standard 8th. Okay, civics, lesson 5, judiciary. Okay, as you all know, in India there is legislative, executive and judiciary. ओके, टोटल 3 गवर्नमेंट्स जो हमारी ये कंट्री रूल कर रही है, दैट इज़ लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव डील्स विद द पॉलिटिक्स, टोटली पॉलिटिक्स है उसके अंदर, वेयर एज जुडिशरी इज़ नॉट इंक्लूडेड इन पॉलिटिक्स. ओके, उसके मतलब दैट इज़ डिफरेंट है उसका इलेक्शंस, उसके मतलब कि दिस लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव डू नॉट इंटरफियर इन दिस जुडिशरी मैटर. ओके, इट इज़ ऑल्सो पॉलिटिक्स, लेकिन लेजिस्लेटिव पूरी तरह से नहीं है. लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव उसमें अपना इंटरफेरेंस नहीं देते हैं. जुडिशरी के अपने इलेक्शंस होते हैं. जो भी जजेस इलेक्ट होते हैं, एक तो बहुत एक्सपीरियंस होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में भी उनका वर्क काफ़ी सालों तक होना चाहिए, एंड दे आर इलेक्टेड बाय द सीनियर्स जजेस. सीनियर जज उनको इलेक्ट करते हैं टू दिस जुडिशरी पीपल. इसमें इवन प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर का भी कोई ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं है. सो जुडिशरी इज़ डिफरेंट, इज़ फार अवे फ्रॉम द पॉलिटिक्स. So we start with the rule of law is enforced through a judicial system. Laws, ये जितने भी laws है all सब ये judicial system है. जितने भी laws पास होते हैं, articles पास होते हैं, all that is judicial system. Judicial system is a mechanism of courts that a citizen can approach when a law is violated. जुडिशल सिस्टम मशीन है, कोर्ट की मैकेनिज्म, मशीनरी है. जब भी कुछ गलत होता है, ओके, वहाँ पे व्हेन द लॉ इज़ वायोलेटेड, या कुछ भी सिटीजन्स को उनके फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ नहीं दी जा रहे हैं, या और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, ऑल आर सॉल्व्ड इन दिस कोर्ट. सिटीजन हैव फुल राइट टू नॉक द डोर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. अगर उनकी जो बात है वो लाइबल हो तो, हाँ, ओके. एंड सुप्रीम कोर्ट के लिए ऑल आर इक्वल, वेदर इट इज़ प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, कोई जूनियर नेता, कोई सीनियर नेता, या सिटीजन्स, या गरीब बंदा, सब एक जैसे हैं. एज एन ऑर्गन ऑफ द स्टेट, ये एक ऑर्गन है, जैसे हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं और उनकी वजह से हम जिंदा हैं, वो अच्छी तरह से वर्क कर रहे हैं, तो वी आर ऑल्सो, हम भी जिंदा हैं. अगर एक भी ऑर्गन हमारा ख़राब हो जाता है बॉडी का, व्हेन वी सफ़र फ्रॉम दैट, हमें सफ़र करना पड़ता है या ट्रांसप्लांट करना पड़ता है या व्हाट नॉट, जो भी कुछ आगे होता है. सो सेम थिंग, जुडिशरी इज़ एन ऑर्गन ऑफ द स्टेट. द जुडिशरी प्लेज अ क्रूशियल रोल इन फंक्शनिंग ऑफ इंडियाज़ डेमोक्रेसी. जुडिशरी बहुत ही बड़ा अहम रोल निभाते हैं हमारी इंडियन डेमोक्रेसी को रूल करने में, को फंक्शन करने में. इट कैन प्ले दिस रोल ओनली बिकॉज इट इज़ इंडिपेंडेंट. ओके, दैट इज़, इट कैन प्ले इट्स रोल. मैंने आपको बताया, इट इज़ इंडिपेंडेंट, नो इंटरफेरेंस फ्रॉम any other government or legislative or executive. It is totally independent. Okay, that is why it play a crucial role in our democratic India. Rule of the judiciary. The functions of the judiciary can be divided into the following: dispute resolution, judicial review, upholding the law and enforcing the fundamental rights.
That is, we go to the first, dispute resolution. Now what is this? The judiciary provides a mechanism for resolving disputes between citizens, only citizens, for between citizens and the government, between the two state government and between the center and the state governments. डिस्प्यूट तो होंगे ही ना, कंट्री में डिस्प्यूट होते, तो एक कंट्री के अंदर भी हमारे स्पेशली इंडिया में, इट इज़ अ डाइवर्सिटी कंट्री, डिफरेंट कास्ट एंड क्रीड के पीपल यहाँ रहते हैं, सो डिस्प्यूट तो पॉसिबल है. अब हम अगर फैमिली में 4 लोग भी रहते हैं तब भी हमें आपस में डिस्प्यूट होता है, तो सोचो इतनी बड़ी इंडिया कंट्री में व्हाई नॉट, डिस्प्यूट तो पॉसिबल है, और स्पेसिफिकली जो हमारी डाइवर्सिटी कंट्री है. ओके, द जुडिशरी प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स बिटवीन सिटीजन्स, के बीच में डिस्प्यूट्स होता है, बिटवीन सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट, बिटवीन 2 स्टेट गवर्नमेंट्स, 2 स्टेट गवर्नमेंट के बीच में भी डिस्प्यूट होता है. यस, किसी बड़े प्रोजेक्ट को लेकर, कभी पानी को लेकर, कभी और भी लेकर, बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स. Then second is judicial review. The judiciary is the final interpreter of the constitution. That is, it has the power to strike down the parliament laws passed by the parliament if it believes that these are a violation of the basic structure of the constitution. This is termed as judicial review. Okay, that is कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में रूल्स एंड प्रिंसिपल्स काफ़ी ले किए गए हैं. अगर जुडिशरी कोर्ट को लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल्स या प्रिंसिपल्स हैं दैट इज़ नॉट वैल्यूएबल, या वो ठीक नहीं है हमारी कंट्री के सिटीजन्स के लिए, कुछ प्रॉब्लम अराइज हो सकती है, जुडिशरी हैज़ फुल राइट टू स्ट्राइक डाउन द पर्टिकुलर लॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट. पार्लियामेंट में भी अगर कोई लॉज पास किए गए हैं, और कितने लॉज पास करते हैं जो हम लोगों को नहीं लगता है वैल्यूएबल है, तो हम तो सिटीजन्स नहीं कई बार उनकी लॉज को मानते हैं. ऐसे तो बहुत लॉज होते ही रहते हैं, पास होते रहते हैं बाय द पार्लियामेंट्स, लेकिन हर कोई हम सिटीजन्स एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो हमें लगता है कि वो ज़्यादा मतलब यूज़फुल नहीं है, या वी कैन से कि पॉपुलर नहीं है. ओके, तो वी जस्ट इग्नोर इट. तो जुडिशरी मतलब कि को लगता है कि अगर कुछ पर्टिकुलर लॉज जो पार्लियामेंट ने पास किए हैं दैट इज़ वायोलेशन है, मतलब वो प्रॉब्लम अराइज कर सकते हैं, वायोलेट कर सकते हैं एक सिटी टाउन के अंदर ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिंसिपल्स ले किए गए हैं उसके खिलाफ वो जा रहा है, वो प्रिंसिपल्स है जो पार्लियामेंट ने ले किया है वो संविधान के खिलाफ जा रहे हैं, तो जुडिशरी हैज़ फुल राइट टू उसको स्ट्राइक डाउन करना, और इसे कहते हैं जुडिशियल रिव्यू. ओके, देन वी गो टू द थर्ड, अपहोल्डिंग द लॉ एंड एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स. एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट if he or she believes his or her fundamental rights have been violated. Every citizen have a right to enjoy freedom of speech, freedom of equality. अगर citizen को लग रहा है कि legally, okay, मतलब उनके question legal है कि they are deprived from certain laws, rules, rights, laws, तो they have full right to knock the doors of the Supreme Court, और Supreme Court मतलब उनसे काफ़ी क्वेश्चंस पूछेगी. अगर उनको लगता है सुप्रीम कोर्ट के उनके फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज इनसे छीने जा रहे हैं, आर बीइंग वायोलेटेड, तो द एक्शन विल बी टेकन बाय द सुप्रीम कोर्ट. सो रोल ऑफ जुडिशरी, दैट इज इन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, in judicial review,
and in upholding the law and enforcing their fundamental rights. Then we go to independent judiciary. An independent judiciary is one in which the judicial system has the freedom to perform its functions without any interference from the government in power. Judiciary is independent, किसी का ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं है. I had told you, not even president or even prime minister, किसी का इंटरफेरेंस नहीं, वो एकदम इंडिपेंडेंट है. इट हैज़ टू बी. यहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं चलता है क्योंकि ये हमारे सिटीजन्स के लिए है. So an independent judiciary is one in which the judicial system has the freedom to perform its functions without any interference from the government in power. किसी का इंटरफेरेंस नहीं होता जुडिशरी में. ओके, ईमानदारी लोग हैं. ईमानदार जो जज है, सीनियर जज है, वही अपने जूनियर्स को इलेक्ट करते हैं. So one aspect of the independence of judiciary is separation of the powers. कि ये जो पावर है, जैसे एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में जब लोगों के पास पावर आ जाता है, वो पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं, है ना, गलत इस्तेमाल, जिसकी वजह से राइट्स होते हैं. ओके, सो दिस जुडिशरी इज फार अवे फ्रॉम द सेपरेशन ऑफ पावर्स, विच इज अ की फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. This means that other branches of the state that is the legislature and the executive cannot interfere in the work of the judiciary. The courts are under the government and do not act on their behalf. Courts are not under the government और वो गवर्नमेंट की कोई भी बात एक्सेप्ट नहीं करेंगे. ऑब्वियस है, जुडिशरी भी कोई गलत तो नहीं करेगा क्योंकि सिटीजन्स आंख बंद करके जुडिशरी पे विश्वास करते हैं. तो जुडिशरी कोई भी एरी गैरी या अनपॉपुलर बात गवर्नमेंट की नहीं सुनेगा. जैसे सपोज कोई नेता है, कोई नेता को रिश्वत देना है किसी जज को कि उसके हक में कोई फैसला सुनाए, या किसी बड़े पर्सनालिटी के बच्चों ने कुछ गलती की हो लाइफ में, है ना, कुछ गलती की हो और उनका कोर्ट में केस आया हो, तो ये नहीं कि वो नेता का बेटा है तो उसको छोड़ दिया, गरीब का बेटा है तो उसको सज़ा दिया. नो, इसलिए इट इज़ फार अवे फ्रॉम दी गवर्नमेंट पावर्स कि किसी के भी पैसों का ब्राइब पावर यहाँ नहीं चलेगा. यहाँ ईमानदारी से, सच्चाई से फैसले होते हैं. It is important that all judges in the High Court and Supreme Court are appointed with very little interference from these other branches of governments. Other branches यानी central government, state government, executive, judiciary, parliament, उनसे बिल्कुल अलग है. बहुत कम, कभी कभी उनको जहाँ लगता है तब वो इंटरफेरेंस उनकी मांगते हैं, अदरवाइज नो. Once appointed to this office, it is also very difficult to remove a judge. जैसे कोई जज है, बहुत ईमानदार जज है, वो किसी की नहीं सुन रहा है, ईमानदारी से अपना काम करता है. कई लोग सोचते हैं इसको कैसे निकाला जाए, कैसे इसको कुर्सी से निकाला जाए, कैसे इसको हटाया जाए, बट इट इज़ नॉट दैट ईजी. क्योंकि जब भी किसी जज को बिठाया जाता है, बहुत ही अहम फैसले से बिठाया जाता है. पता होता है कि ये बंदा कैसा है, तो इजीली किसी के बोलने से कोई जज आसानी से कुर्सी से नहीं उतरेगा. इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी allows the courts to play a central role in ensuring that there is no misuse of power by the legislature and the executive. That is, judiciary independent है. It allows कोर्ट को मतलब कि एक सेंट्रल रोल दे के रखा है इंश्योर करने के लिए कि कोई भी हमारे फैसलों का मिसयूज़ नहीं करेगा, या हमारे मतलब हम जो कह रहे हैं या हमारे राइट्स का कोई मिसयूज़ नहीं करेगा. अगर जज के फैमिली में भी किसी ने कोई गुनाह किया है तब भी उससे सज़ा मिलेगी. ऐसे नहीं कि जज का रिलेटिव है तो उसे नहीं मिलेगी. नो,
ये क्लियर कट यहाँ पे लिखा है, देयर इज नो मिसयूज ऑफ पावर। पावर जैसे बहुत बड़ा, मतलब कि सपोज कोई बहुत बड़े नेता का फलाना फलाना जज की कुर्सी पे बैठा है, तो ये नहीं कि वो अपने को पूरा सपोर्ट करे, नो। अगर ऐसा लगे सुप्रीम कोर्ट की कि कोई जज अपना काम ईमानदारी से ठीक नहीं कर रहे हैं, सो जज जो सीनियर जज है फुल राइट है उनको उनकी कुर्सी से निकालने का, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, ना ही सुप्रीम हाई कोर्ट, ना ही प्रेसिडेंट, ना ही प्राइम मिनिस्टर, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। अगर उन्हें लगे कि गद्दार बैठा है कुर्सी पे जो अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है, गलत फैसले ले रहा है, गलत बात को मान रहा है, इलीगल वे से अपना काम कर रहा है, देन द सीनियर्स हैव फुल राइट कि उनको वो हटा दे। So independence of judiciary allows the courts to play a central role in ensuring that there is no misuse of power by the legislature and the executive. It also plays a crucial role in protecting the fundamental rights of citizens, because anyone can approach the courts if they believe that their rights have been violated. मतलब बहुत ही अहम रोल निभाते हैं जुडिशरी में। सारे जो फैसले होते हैं बहुत ही समझ के सोच के होते हैं फैसले होते, और किसी और कोई भी सिटीजन से किसी से फंडामेंटल राइट्स ड्यूटीज उनसे छीना जा रही है तो दे हैव फुल राइट कि वो उसके खिलाफ आवाज उठाए और स्ट्रिक्ट एक्शन ले बाय द जुडिशरी। सो दैट वॉज इंडिपेंडेंट जुडिशरी, बहुत ही क्रूशल रोल प्ले करती है ये। देन स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया, आपको तो पता है बहुत सारे कोर्ट्स हमारे इंडिया में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तालुका कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, स्टेट लेवल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट्स, ऐसे पूरे इंडिया में हर एक स्टेट में तालुका, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, हाई कोर्ट हर एक स्टेट में है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ओनली वन, दैट इज इन दिल्ली, ओनली वन इन दिल्ली। सो मेन देर आर थ्री मेन, district court, state level and supreme court. At district or tehsil level we have subordinate district courts and they hear many kind of cases. सुनते तो हर एक केस है, चाहे वो विमेन का कैटेगरी में हो या चोरी हो, खून हो, क्रिमिनल हो, सिविल हो, प्रॉपर्टी का हो, घर में डिस्प्यूट्स हो, लड़ाई झगड़ा हो, okay, all cases are here. State level, at the state level we have several high courts. The high court is the highest judiciary authority in a state. State का सबसे है हाई है हाई कोर्ट। अगर किसी को लगे कि नहीं अभी भी मेरे तरफ से मेरे पक्ष में नहीं हुआ है लीगली, तो वन कैन नॉक द डोर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। बट अगर लगे कि हाई कोर्ट में यस केस सॉल्व हो रहा है, देन नीड नॉट टू गो, बिकॉज पता है ये कोर्ट्स में तो पूरी प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है। कोर्ट्स के केसेस लड़ने में जज, ये जितनी बड़ी बड़ी आप कोर्ट्स में जाओगे उतने जज की फीस ही 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तो इनकी फीस है। फिर डिपेंड्स ऑन द केस कैसा हो। अगर सिंपल केस है तो ठीक है, अगर बहुत सारा कॉम्प्लेक्स केस है तो ये और भी चार्ज करते हैं। सो इंसानों को कोशिश करना चाहिए कि समझदारी से बैठ के ले, नो नीड टू गो, मतलब आपका केस कोर्ट में नहीं जाए, वन शुड ट्राई बेस्ट। देन सुप्रीम कोर्ट, एट द टॉप there is Supreme Court. The Supreme Court of India is the highest judiciary authority in our country. Supreme Court का फैसला यानी आखिरी फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार कह दिया सजाए मौत, फांसी की सजा, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट, चाहे वो कोई भी हो, नेता का बेटा हो या गरीब का बेटा हो,
कोई भी हो, उनका आखिरी फैसला आता है, उनके फैसले को कोई नहीं बदल सकता है, ना ही कोई भी गवर्नमेंट, ना ही प्रेसिडेंट, ना ही प्राइम मिनिस्टर, ना ही किसी का पावर चलता है यहाँ पे. इज द हाईएस्ट जुडिशरी अथॉरिटी इन आवर कंट्री. इट इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली and is presided over by the Chief Justice of India. इनके जो जज होते हैं वो चीफ जस्टिस होते हैं. The decisions made by the Supreme Court is binding on all the other courts in India. चाहे आपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, स्टेट लेवल, हाई कोर्ट में किया हो और आपको लगे कि आप जीत रहे हो और सुप्रीम कोर्ट में जाके आप हार गए, यानी कुछ तो गड़बड़ है नीचे के लेवल्स में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कभी गलत होता ही नहीं है. बहुत सारे सीनियर जज बैठ के इसके ऊपर अहम समझ फैसले करते और पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पे, अच्छे पढ़े लिखे, मैनर्स, स्टैंडर्ड लोग हैं यहाँ पे. The different levels of courts are connected to each other. हाँ, कनेक्शन सबका है. जैसे सबसे पहले तो आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल में केस अपना रखा, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल आपका केस नहीं लड़ सका, उसने आपको स्टेट लेवल में जाने को बोला, हाई कोर्ट में. तो मतलब कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक का सबको आपके केस के बारे में नॉलेज है, सबको आपके बारे में पता है आपका क्या केस है, पूरा रिकॉर्ड उनके पास रहता है. इन इंडिया वी हैव एन इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम. द डिसीजंस मेड बाय द हायर कोर्ट्स आर बाइंडिंग ऑन द लोअर कोर्ट्स. अनदर वे टू अंडरस्टैंड दिस इंटीग्रेशन इज थ्रू द appellate system that exists in India. Okay, the meanings are given. Yes, appellate system is, it refers to the power of superior courts to hear and decide appeals, appeal यानी request against judgment of low courts. Appellate system, it refers to the power of the superior courts to hear and decide the appeals against judgment of the local court. मतलब लोकल कोर्ट से ही वो शुरू हो जाता है अपील मांगना कि जरा इस केस के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना, पूरे सही तरीके से इस पर फैसला करना. सो मतलब सभी को नॉलेज होते होते वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है. देन जुडिशियल सिस्टम का मतलब है मैकेनिज्म ऑफ कोर्ट्स दैट अ सिटीजन कैन अप्रोच व्हेन अ लॉ इज वायोलेटेड. वायोलेशन with the reference to the context, it means the act of breaking a law on the basic structure of the constitution. Separation of powers जो मैंने आपको बताया था, it means that the powers of three government of the state, that is legislative, executive and judiciary, are not dependent, but एक दूसरे में कोई डिपेंडेंट नहीं, they are separate from one another. Okay, कभी कभार हेल्प के लिए वो एक दूसरे से, लेकिन बहुत ज़्यादा एक दूसरे में इंटरफेरेंस नहीं करते हैं. So judiciary is totally independent. Okay, now see, there are different branches of the legal system. The legal system deals with two types of cases होते हैं, एक तो क्रिमिनल और एक सिविल. क्रिमिनल क्या होता है? हैरेसिंग टू वुमेन, मर्डर कर देना, डाउरी मांगना, जला देना, ये सबसे बड़ा गुनाह है, ये क्रिमिनल के अंदर आता है. चोरी करना, रेप करना, खून करना, मर्डर करना, बड़े बड़े जैसे बैंक्स में या ज्वेलरी शॉप्स में चोरी करना, ये सब कुछ क्रिमिनल लॉ के अंदर आता है. और सिविल लॉज यानी कि जैसे किसी दुकान वाला आपको धोखा दे रहा हो, कस्टमर और दुकान वाले के बीच में प्रॉब्लम, फिर रेंट, घर के मकान मालिक और किराएदार के ऊपर प्रॉब्लम्स, डाइवोर्स, ओके, डाइवोर्स केसेस, फिर प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई, फिर कभी कभार नेबर में बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाती है ना, किसी चीज़ को लेके. सो ये छोटे मोटे, दिस इज ऑल सिविल लॉ, सिविल लॉज सिविल कैटेगरी में आते हैं. ओके,
That is, I start with criminal law. Criminal law deals with conducts or acts that the law defines as offenses. That is molestation, women के ऊपर harassing, डाउरी मांगना, जला देना, रेप केसेस, ये सब कुछ क्रिमिनल लॉ है. It usually begins with the lodging of first information report. पहले सबसे पहले तो कुछ भी हुआ हो FIR तो ज़रूर लिखते हैं with the police, फिर वो इन्वेस्टिगेट करती है the crime, और फिर वो कोर्ट में वो केस रखा जाता है. Then the case is filed in the court. If found guilty, the accused can be sent to jail and also fined. जेल भेजा जाता है और फाइन भी लगता है, उनको पैसे भी देने पड़ते हैं. सिविल लॉ डील्स विथ एनी हार्म और इंजुरी टू द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, जैसे कि डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू सेल ऑफ लैंड, प्रॉपर्टी के लिए, परचेज ऑफ गुड्स, किसी ने आपको धोखा दिया हो, यही तो छोटे मोटे तो चलते रहते हैं. देन रेंट मैटर्स, किराएदार और मालिक, मकान मालिक के प्रॉब्लम्स, डाइवोर्स केसेस, ये सब सिविल लॉज है. अ पेटिशन हैज टू बी फाइल्ड बिफोर द रेलिवेंट कोर्ट बाय द अफेक्टेड पार्टी ओनली. इन अ रेंट मैटर either the landlord or the tenant can file a case. Okay, रेंट के लिए दोनों की गलती हो सकती है. एक तो मकान मालिक की भी कभी कभार गलती हो सकती है और किराएदार की भी हो सकती है. तो ऐसा नहीं कि किराएदार भी केस में मतलब कि स्यू कर सकता है, अच्छा, कोर्ट के अंदर केस फाइल कर सकता है. The court gives the specific relief asked for in case between a landlord and a tenant. The court can order the flat to be vacated and pending rent to be paid. अभी तो है ही ना, प्रॉब्लम है ना. अभी तो जैसे आपने किसी को किराए पे रखा है, तो अगर वो अच्छा है, वो कंटिन्यू करना चाहता है, फिर भी 11 मंथ्स के बाद अगेन साइन होंगे, पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है. रेंट जो किराएदार है उसको भी और मकान मालिक को भी एक बार 11 महीने के बाद फिर से डॉक्यूमेंट्स बनेंगे. बेशक आप उसी को रखो, लेकिन 11 मंथ्स के बाद फिर से डॉक्यूमेंट बनेंगे, उनकी फ़ोटो, आपकी फ़ोटो, उनका साइन, आपका साइन, ऐसे कंपलसरी है. एंड दिस इज़ गुड, क्योंकि क्या होता है फिर कई लोग हैं ना मकान छोड़ते ही नहीं है. सो अब गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्टली कर दिया है कि 11 मंथ्स के बाद फिर से डॉक्यूमेंट्स लाके उसमें साइन किया जाए. अगर आपकी मर्जी है मकान मालिक की, अगर उनको वही किराएदार रखने तो ठीक है, अगर चेंज करना है तो उनको बोल देना है कि आप दूसरा ले लो, खत्म बात. ओके, सो दैट वाज द लीगल सिस्टम डील्स विद 2 टाइप ऑफ केसेस, क्रिमिनल लॉ एंड सिविल लॉ. तो क्रिमिनल लॉ के लिए अलग केस होता है, स्यू किया जाता है, और उसका जैसे कि ना एक जैसे भरूच में ही भरूच में अगर कोर्ट्स है तो एक में क्रिमिनल का होता है, ऐसा भी है, और सिविल का अलग कोर्ट है, ऐसा भी है, क्योंकि वरना एक ही कोर्ट में सब कितना मेस हो जाएगा. सो क्रिमिनल और सिविल दोनों अलग अलग कोर्ट है हमारे भरूच में भी, हर जगह होता है, बिकॉज दोनों क्रिमिनल और सिविल दोनों तो होते ही हैं. तो फिर एक ही जगह अगर सारे केसेस फाइल करेंगे तो कितना रश होगा, किसी का नंबर ही नहीं आएगा. सो भरूच में भी देयर आर डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, लेकिन डिफरेंट, क्रिमिनल के अलग और सिविल का अलग डिपार्टमेंट, या तो डिपार्टमेंट अलग होगा या तो फिर कोर्ट अलग होंगे. राइट स्टूडेंट्स, सो आई हैड स्टार्टेड ए जुडिशरी बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है हमारे इंडियन गवर्नमेंट के लिए. इंडिपेंडेंट है, कोई इंटरफेरेंस नहीं है इनका जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव पावर्स में. ओके, इनके लिए सब एक जैसे हैं. सो आई हैव एक्सप्लेन रोल ऑफ जुडिशरी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, structure of courts in India, and different branches of the legal system, that is criminal law and civil law. Okay students, so with this I have wrapped up my class here, and tomorrow I will proceed with the same lesson
I will continue from the topic access to the codes. Okay, same lesson. And please do read the lesson, make notes. आप फ्लो चार्ट भी बना सकते हो, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे टू स्टडी, आप उसका फ्लो चार्ट भी बना सकते हो. ओके, so with this I wrap up my class here. Thank you to all. Take care.